नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी में शहर शहर अपराधियों पर पुलिस का कहर बरप रहा है। यूपी में 7 शहरों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर नए कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुलंदशहर में एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं हरदोई में 2 लुटेरों पर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शिकंजा कसा है। संभल में भी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रयागराज में 25,000 के इनामी बदमाश पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तो ये कुछ बड़ी घटनाएं हैं पुलिस ने जहां कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। आपकी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें रखेंगे। पहली तस्वीर बुलंदशहर की है। बुलंदशहर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं हरदोई में 2 लुटेरों पर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शिकंजा कसा है। बात संभल की करें तो यहां भी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा प्रयागराज में 25,000 के इनामी बदमाश पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ये 4 तस्वीरें पुलिस की 4 बड़ी कार्रवाइयां बदमाशों पर लगातार शिकंजा कस रही है यूपी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एनकाउंटर किया, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में लूट की वारदात करने का आरोप है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको सहारनपुर की दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है मुठभेड़ के बाद, जहां पुलिस जब इन बदमाशों को पकड़ने पहुंची तो इन्होंने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इन पर गोली चलाई, पांव में गोली लगी है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 बदमाशों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई मामले इन पर पहले से ही दर्ज हैं और पुलिस इनकी छानबीन में जुटी थी। बात करते हैं यूपी के हापुड़ की, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से यहां घायल हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही इन बदमाशों ने हापुड़ में एक किराना व्यापारी से लूटपाट की थी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से नकदी, बाइक और अवैध असला भी बरामद किया है। तो बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसना लगातार जारी है। अब ये तस्वीरें हापुड़ की आपके सामने, जहां 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां इन्होंने व्यापारी से लूटपाट की थी। 2 दिन पहले का ही ये मामला है और अब पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास से नकदी बरामद हुई है, बाइक मिली है और अवैध असला भी इनके पास से बरामद किया गया है। और ऐसी ही घटना बुलंदशहर में भी देखने को मिली, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने अचानक से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। इसके साथ पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक बदमाश के पास से हथियार भी बरामद किए। दोनों बदमाशों को कई जिलों की पुलिस तलाश रही थी। पकड़े गए बदमाश पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। तो बेखौफ अपराधियों पर अब पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और ये तस्वीरें बुलंदशहर की है, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। कई जिलों की पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। इनके ऊपर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे और पुलिस की गिरफ्त से ये लगातार भाग रहे थे। लेकिन अब बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलने के साथ ही अब ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। हरदोई में गहना व्यापारी से लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल भी हुआ। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद किया, जबकि घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को हाईवे पर आता देख पुलिस ने जब बदमाशों को रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद जहां अब पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश पकड़े गए हैं।
एक बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर इन्होंने फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन 2 को पकड़ा। एक बदमाश घायल है। ये तस्वीरें अब हरदोई की आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ लिया है। हरदोई में गहना व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया था इन 2 लुटेरों ने और अब ये पुलिस की गिरफ्त में हैं। जब ये भाग रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। एक लुटेरा घायल हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन पर आगे कार्रवाई होगी, पुलिस पूछताछ करेगी। पहले भी इन पर कई मामले दर्ज हैं। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित सर्राफा दुकान पर बदमाशों ने लूट की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर गोली चला दी। सुनार के बेटे को छूती हुई गोली निकली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग की ये वारदात बताई जा रही है। इससे पहले भी गाजियाबाद में 2 घटनाएं घटी थी। गाजियाबाद में सर्राफा व्यापारी के साथ लूट का प्रयास और प्रयास में सफल होने के बाद सर्राफा को गोली मार दी गई। बात करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी हैं। सर्राफा की दुकान पर पहुंचे हैं, अंदर जाने के बाद बाहर निकले हैं। पूछताछ करने के बाद बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी पुलिस ने राहत की सांस ली थी कल, यानी कि कई घटनाओं का अनावरण किया था और उसके बाद एक नई घटना हो, तो क्या स्ट्रेटजी है? क्या बदमाशों में बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है पुलिस का? इसके लिए हम ऐसे नहीं कह सकते। हम लगातार घटना हो रही है, फिर भी वो अपराधी हम लोग लगातार पकड़ के जेल भेज रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं हमारा एक्शन में कुछ अपराधी का और सख्ती से मैसेज जाना जरूरी है। और साथ साथ हमारा जो पुलिसिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ा ये लग रहा है हमको कमज़ोर लग रहा है। उसमें कुछ पॉइंट्स कमी ही लग रहा है, उसको हम सख्ती से उसको ठीक कर लूँगा। अभी 2 दिन पहले मैं चार्ज लिया हूँ। अभी सभी घटना वर्कआउट हो रहा है। साथ साथ जो क्रिमिनल्स है उनका पूरा क्रिमिनल्स के बारे में एक बार हम समीक्षा करूंगा। उनका डेटाबेस तैयार करके उनका सबका उनका जो पुराना क्राइम है उसका सबका सजा दिलाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ साथ उनका निगरानी भी सख्ती से कराएंगे। तो ये हैं गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी, जिन्होंने 2 दिन पहले ही चार्ज लिया, ऐसा उनका कहना है। अभी कल गाजियाबाद पुलिस ने राहत की सांस ली थी, 3 घटनाओं का अनावरण किया था। वहीं एक और नई घटना, तो चैलेंज मिला है पुलिस को एक बार फिर। और ये एसएसपी गाजियाबाद मुनिराज जी का ये भी कहना कि इस पूरी घटना के बाद एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिया गया है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो एक तरफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जहां अपराधियों पर पुलिसकर्मी सख्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण ने आज परसाखेड़ा में सपा के भोजीपुरा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बीटीए के मुताबिक पेट्रोल पंप का मानचित्र पास नहीं है। नोटिस देकर मानचित्र मांगा गया था, लेकिन अब तक कागज उपलब्ध न होने पर यह कार्रवाई की गई है। पेट्रोल पंप मालिक ने कार्रवाई होने के बाद मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का समय मांगा। बीटीए ने कार्रवाई रोक दी है। आपको बता दें कि हाल ही में शहजुल इस्लाम ने एक स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ थाना बरादरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर शहजुल इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इस कारण से इसमें ध्वस्तीकरण आदेश आज दिनांक 7/3 में स्थानीय पुलिस दल के सहयोग से और प्राधिकरण स्टाफ की मौजूदगी में समस्त अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। उधर प्रतापगढ़ में एक आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के बाद भी जब आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को हाजिर नहीं होने पर उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का फरमान सुनाया है। हालांकि इस दौरान इलाके के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि 24 मार्च को पुलिस ने धारा 176D, 376D, 323, 506 और 342 के आरोपी रियाज के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। मामला उदयपुर थाने के अठेहा का है। अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, मकान आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
और अब खबर गोंडा से, जहां यूपी में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यहां प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर आधा दर्जन ऐसी जमीनें खाली कराई हैं। यही नहीं, लगातार ऐसी जगहों को चिन्हित कर कार्रवाई चलती ही रहेगी। तो जहां प्रशासन अब सख्त है, जिन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है या फिर बिना नक्शा पास कराए जहां इमारतें खड़ी की गई हैं, इस पर अब बुलडोजर चल रहा है। गोंडा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद अब सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। और अब खबर बुलंदशहर से, यहां भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकारी बुलडोजर चला है। यहां 20 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया है और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। साथ ही अनूप शहर रोड पर 1000 वर्ग मीटर में निर्माण किए जा रहे पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया। तो कई प्लॉट हैं जिन पर अवैध कब्जा किया गया है, कई जगहों पर अवैध निर्माण किया गया है और अब इन्हें चिन्हित कर एक एक कर ढहाया जा रहा है, जमीनों को खाली कराया जा रहा है। बुलंदशहर की ये तस्वीर, तो ये दो तस्वीरें अब आपके सामने, गोंडा और बुलंदशहर की, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है तो वहीं अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की लगातार खबरें आ रही थी और इस दौरान जहां योगी सरकार 1 में भी इसे लेकर कई कार्रवाइयां की गई हैं और जब से योगी सरकार 2.0 आई है तब से लगातार बुलडोजर काम पर ही जुटा है। और अब रुक कर लेते हैं अमेठी का। अमेठी में भी बुलडोजर ने कार्रवाई की है। वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरवा दिया है। इस दौरान सुरक्षा को लेकर सीओ समेत कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि विश्वनाथगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में वन विभाग की जमीन पर रातों रात अवैध निर्माण हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। औरैया के दिबियापुर के पिझाई गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि सालों से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने कई बार अधिकारियों से की थी, क्योंकि उस जमीन पर पंचायत भवन बनना था, पानी की टंकी लगनी थी, लेकिन गांव के ही दबंगों ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद फिर से एक बुलडोजर चला तो जमीन मुक्त हुई है। तो जहां गांव के विकास के लिए और गांव की जरूरतों से जुड़े हुई ये जमीन पर कई कार्य होने थे, लेकिन अवैध कब्जा यहां भी था। ये बिझाई गांव है जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अब कार्रवाई हुई है। सालों से यहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा था, लेकिन अब इस पर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने कई अधिकारियों को इसकी शिकायत की थी और अब जाकर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस जमीन पर पंचायत भवन बनना था, पानी की टंकी लगनी थी, लेकिन दबंगों ने इस पर कब्जा जमाया हुआ था। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा ने गिरफ्तारी के दौरान गुस्से में हमले की बात कबूल कर ली है। उसने मुस्लिमों पर अत्याचार की बात कही है और कहा है कि CAA और NRC को गलत उसने बताया है। उसने और क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो उनको एक कुल्फी, हमने पूछा कुल्फी, तो कुल्फी के लिए बताया अंदर कोई कटरे में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। तो दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ही ये बीड़ा उठा रहे।
बीड़ा उठा ले, मतलब हम अब हाँ यही सब कुछ लेके। और इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाइए। ये पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोरखनाथ मंदिर हमले पर बयान सामने आया है, जहां गोरखनाथ मंदिर पर हमला गंभीर घटना उन्होंने बताया है। साथ ही अखिलेश यादव ने पुलिस का मनोबल तोड़ा है। अपने बयान से ये बात भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बयान की मैं भर्त्सना करता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखनाथ मंदिर हमले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जो घटना हुई है ये गंभीर है और साथ ही अखिलेश यादव का जो बयान है वो पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला है। मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान में खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं, ऐसा मैं उनसे